ये सारे जुल्म व इस्तिफ़तार हंसकर तोड़ देते हैं। अली के लाल शीशे से भी पत्थर तोड़ देते हैं। जो सूखी जौ की रोटी तोड़ते हैं रखकर रानों पर, खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देते हैं। नज़र तीरों पर अकबर की गई तो मुस्कुरा उठे, नज़र तीरों पर अकबर की गई तो मुस्कुरा उठे, कहा ये वो खिलौने हैं जो असगर तोड़ देते हैं। दोस्तों, जब तोड़ने की बात आई है तो आज मैं एक ऐसे पाए बुजुर्ग की बारगाह में आप लोगों को लेकर के आया हूँ जिनके मज़ार अक़दस को तोड़ने के लिए बुलडोज़र आया था। और वो बुलडोज़र आपके मज़ार को तोड़ना और शहीद करना तो बहुत दूर की बात है, ये करामत है सरकार की कि आपके दरबार की एक ईंट को भी नहीं हिला पाया। तो आज उन अल्लाह के पाए बुजुर्ग की बारगाह में मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ, उनकी ज़ियारत कराऊँगा। ये मज़ार मुक़द्दस कहाँ पर पड़ता है, किस जगह है और हज़रत का विसाल पाक कब हुआ, यहाँ पर कैसे आया, इन सारे पहलुओं पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अज़हर, आप देख रहे हैं अदनान नूरी नेटवर्क। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसे पाए बुजुर्ग की बारगाह में लेकर के आया हूं जिनकी अज़मतें और जिनकी करामतें बहुत बुलंद बाला हैं। ये मज़ार मुक़द्दस कहां पर है, किस जगह स्थित है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मज़ार मुक़द्दस जो है वो सन 1877 का है, यानी कि 145 साल पुराना। और ये एक रोड के किनारे है जिसको शहीद करने के लिए बुलडोज़र मंगाया गया था। जब रोड का चौड़ीकरण हुआ, वो रोड भी आप लोगों को दिखाऊँगा और वो मज़ार मुक़द्दस भी आप लोगों को उसकी ज़ियारत कराऊँगा। बने रहिएगा हमारे साथ में। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस मज़ार मुक़द्दस तक कौन से रास्ते से पहुंचा जा सकता है, किस सूरत से हम यहां तक पहुंचेंगे और ये बरेली शरीफ के कौन से सेक्टर में, कौन से हिस्से में है और बरेली शहर से कितना दूर है। तो आइए पहले मज़ार मुक़द्दस का दीदार कराते हैं, फिर उसके बाद में कुछ रोचक जानकारियाँ आप लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हम पहुंच चुके हैं मज़ार मुक़द्दस के पास में, जो कि एक सैयदज़ादों का मज़ार है, यानी कि ये अल्लाह के पाए बुजुर्ग हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से हैं। अगर हज़रत के नाम की बात करूं तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग भी हैं वो आपको पंजतन पाक बाबा करके मशहूर हैं आप यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। और हम यहाँ से जो है वो मज़ार मुक़द्दस में अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये देखिएगा, ये रोड है, हाईवे, और फिर मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में ये कौन सा हाईवे है, कहाँ से निकलता है। और इसी हाईवे पर ये बना हुआ है हज़रत सैयद पंजतन पाक साहब बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुक़द्दस, यानी हज़रत जो है वो इसी नाम से अख़ज़ हैं। पहले मैं आपको मज़ार मुक़द्दस का दीदार कराता हूँ। आप ये देख सकते हैं बाखूबी, यहाँ पर हम मज़ार मुक़द्दस पर पहुँच चुके हैं और ये हज़रत की बारगाह है। ये हज़रत का मज़ार मुक़द्दस है जो कि बिल्कुल रोड के किनारे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बराबर में ये रोड चल रहा है, सिर्फ एक दीवार का फासला है और दीवार से बिल्कुल अटैच हज़रत का ये मज़ार पाक है। यही वो मज़ार मुक़द्दस है जब रोड का चौड़ीकरण हुआ था, यानी कि जब ये जो हाईवे निकलता है, इसी हाईवे को जब चौड़ा किया गया था तो हज़रत का मज़ार जो है वो चौड़ीकरण में आगे आया। तो उस वक्त में यहाँ पर जो है बिल्डोज़र को मंगाया गया मज़ार मुक़द्दस को शहीद करने के लिए। तो हज़रत की करामत का ज़हूर हुआ और फिर जो बिल्डोज़र चलता चलाता आया वो यहाँ पर मज़ार पर आकर के अचानक से बंद हो गया। लाख कोशिशें करने के बाद भी वो बुलडोज़र नहीं चल पाया। आखिरकार जो आला अधिकारी थे या जो कंपनी थी जिसने इस रोड का टेंडर लिया हुआ था, उन लोगों को सरकार की बारगाह में घुटने टेकना पड़ गए। और मज़ार मुक़द्दस जो आप इस समय में जो टेक्सचर बना हुआ देख रहे हैं, ये जो बना हुआ देख रहे हैं आप, उस समय में इतना बना हुआ भी नहीं हुआ करता था, बहुत छोटी सी मज़ार मुक़द्दस थी ये। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब इस करामत का ज़ुहूर हुआ हज़रत की, तो फिर जो उस कंपनी के मालिक थे, यानी कि जो जिन्होंने वो टेंडर लिया था रोड का, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, तो उन्होंने फिर इस मज़ार मुक़द्दस पर थोड़ा बहुत काम कराया और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं उन लोगों ने उनका साथ दिया और सब ने मिलकर के इस मज़ार मुक़द्दस को दोबारा से बेहतर करके तामीर कराया। मतलब ये शहीद नहीं हो पाई थी क्योंकि एक बाल के बराबर भी बिल्डोज़र जो है वो हज़रत की बारगाह में आगे नहीं बढ़ पाया। जो मज़ार मुक़द्दस को शहीद करने आया हुआ बिल्डोज़र अचानक से वो एकदम से बंद हो गया। लाख कोशिशें की गई लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ। और ये आप देख सकते हैं मज़ार मुक़द्दस पर ये काफ़ी बसी जगह है यहाँ पर अंदर की साइड में को, और यहाँ पर दूरों दराज से बहुत सारे ज़ायरीन आते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोड के किनारे होने पर हिंदू मुस्लिम सभी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर जो है वो अपनी आस्था रखते हैं, यहाँ पर आते हैं, हाजिरी दिया करते हैं। और रोड से निकलने वाले अक्सर व बेशतर जो भी ड्राइवर वगैरह हुआ करते हैं वो हज़रत की बारगाह में कोई ना कोई नजराना वगैरह पेश करते हैं। अक्सर व बेशतर देखा गया है कि यहाँ से लोग बरेली शरीफ से जब किसी ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हुआ करते हैं वो निकला करते हैं यहाँ से, तो वो लोग भी हज़रत की बारगाह में नजराना पेश करते हुए जाते हैं या फिर यहाँ पर हाजिरी देते हुए
निकलते हैं। और माना यह जाता है कि इस रोड पर चलने वाले जो बरेली शरीफ से निकलते हैं और या फिर बरेली शरीफ के अंदर एंट्री करते हैं तो वो लोग यहाँ पर इस नियत से और हाजिरी देते हैं कि हजरत के बारगाह से जब वो होकर के जाया करते हैं तो हादसा से महफूज रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी एक मरतबा ऐसा ही हादसा हुआ था, तो मैं भी उस बड़े हादसा होने से जो है बच गया था, बाल बाल बचा था। और वजह सिर्फ यही थी कि हजरत की बारगाह में मैं हाजिरी देकर के निकला था। यहाँ दरगाह के जो खादिम हैं यहाँ पर हुआ करते थे, यानी कि मैंने जो बताया अभी जिनका इंतकाल हो गया कोरोना काल 2021 में, तो वो चचा मियाँ यहाँ पर हाज़िरी दिया करते थे जिनका नाम असगर हुसैन था। और अब उनके बेटे जो हैं जिनका नाम यूसुफ अली है वो यहाँ पर मज़ार पर खिदमत दे रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो ख़ानदान जो खिदमत दे रहा है यानी कि असगर हुसैन जिनका इंतकाल हो गया, मरहूम असगर हुसैन और उनके बेटे यूसुफ अली, और उससे पहले यानी कि हज़रत की बारगाह में जो खिदमत दिया करते थे वो असगर हुसैन के वालिद मोहतरम, उन्होंने यहाँ पर हज़रत की बारगाह में बहुत सारी खिदमत की। और यहीं पास में एक गांव पड़ता है दोहना, और ये मज़ार मुक़द्दस जो है वो दोहना में है और यहीं पास में वो गांव है। उसी गांव के ये खादिम रहने वाले हैं जो यहाँ पर खिदमत किया करते हैं। बकौल उनके हज़रत की बहुत सारी करामतों का यहाँ पर ज़ुहूर हुआ है। और यहाँ पर हज़रत का जो उर्स मुबारक है वो हर साल मुहर्रम की 7 तारीख को मनाया जाता है, यानी कि हज़रत का जो उर्स मुबारक है वो 7 तारीख को सुबह में कुरान खानी का एहतमाम किया जाता है और शाम में महफिल समा वगैरह, और फिर उसके बाद में अगले दिन नेक्स्ट दिन जो है वो हज़रत का कुल शरीफ की रस्म अदा की जाया करती है। यानी कि 6 मुहर्रम से आपका जो है वो स्टार्टिंग होती है, शुरू होता है। शाम में महफिल समा वगैरह का इंतज़ाम होता है, मिलाद खानी वगैरह होती है, और फिर अगले दिन नेक्स्ट में सुबह में कुरान खानी 7 तारीख को मुहर्रम की, और फिर उसके बाद में दिन में कुल शरीफ की रस्म को अदा किया जाता है। तो दोस्तों एक बार यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए ज़रूर आइएगा। तो दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में बताते हैं आप लोगों को कि यहाँ पर पहुँचने का रास्ता क्या होगा, किस तरह से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। बने रहिएगा हमारे साथ में। तो फ्रेंड्स अब वीडियो के लास्ट में बात करते हैं इस मज़ार मुक़द्दस तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर इस समय में मैं रोड के किनारे, आप देख सकते हैं ये रोड चल रहा है और रोड से बिल्कुल अटैच है ये मज़ार मुक़द्दस। इसी रोड के चौड़ीकरण की बात आई थी, तब इसको मज़ार मुक़द्दस को शहीद करना चाहा था और यहीं पर बिल्डोज़र ने आकर के दम तोड़ दिया। यानी कि जो बिल्डोज़र मज़ार मुक़द्दस को शहीद करने के लिए आया था हज़रत की बारगाह में आकर के खुद शहीद हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये जो रास्ता जाता है ये बरेली शरीफ के लिए जाता है। यहाँ से सीधे हम जो है वो इज्जत नगर पहुँचेंगे, इज्जत नगर रेलवे स्टेशन तक ये रास्ता लेकर के पहुँचता है हमको। और दोस्तों ये यहाँ से लगभग इज्जत नगर जो है वो लगभग 6 किलोमीटर दूर है। यानी कि बरेली शरीफ की जानिब से जब आप आएंगे तो 4 लाइन जो क्रॉसिंग निकली है, यानी कि जो पुल निकला है वहाँ 4 लाइन वाला, तो वहाँ से आप जब आगे की तरफ को आएंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ करके ये मज़ार मुक़द्दस राइट हैंड पर पड़ता है। ये मज़ार मुक़द्दस जो है वो राइट हैंड पर पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं जब आप बरेली शरीफ से आएंगे तो लगभग 6 किलोमीटर रास्ता पार करेंगे, फिर उसके बाद में लेफ्ट हैंड पर ये जो आप देख रहे हैं रिलायंस का पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल पंप है। और इसी के अपोजिट में राइट हैंड पर हजरत सैयद पंजतन पाक बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये मज़ार मुक़द्दस है। वहीं आप मैं बात करूं आपको तो ये इज्जत नगर से रास्ता आया है सीधा, और इज्जत नगर से ये नैनीताल हाईवे रोड कहलाता है। आप देख सकते हैं बाखूबी मेरे सामने जो है वो टोल टैक्स है आगे सामने लगा हुआ है। और दोस्तों यही रास्ता नैनीताल, बहेड़ी, हल्द्वानी, किच्छा वगैरह यहाँ से निकल जाया करते हैं। तो कभी भी आपका यहाँ से निकलना हो तो एक मरतबा यहाँ पर ज़रूर आइएगा, हाज़िरी देते हुए जाएँ तो बेहतर होगा आपके लिए। और हज़रत की बारगाह में हाज़िरी देकर के जो लोग निकलते हैं तो कहा यह जाता है कि वो लोग हादसा से महफूज रहा करते हैं। और यहीं पर पड़ोस में आप देख सकते हैं ये मज़ार मुक़द्दस का जो मैंने आपको नज़ारा कराया था, यहीं पर ये मज़ार मुक़द्दस पड़ता है। तो फ्रेंड्स यही था हुजूर सैयद पंजतन पाक बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार मुक़द्दस, जो कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में आप जिस नाम से मशहूर हैं वो आपका नाम यही है कि पंजतन पाक बाले बाबा, इस नाम से आप जो है वो मशहूर हैं। और आपका मज़ार मुक़द्दस लगभग सन 1877 का है, इस लिहाज से 2022 चल रही है। 145 साल पुराना आपका ये मज़ार मुक़द्दस है। और यहाँ पर जो मुजाबिर थे जो यहाँ पर खिदमत किया करते थे, जो यहाँ के खादिम थे, उनका इंतकाल हो गया। और उससे पहले उनके वालिद साहब जो हैं वो यहाँ पर खिदमत किया करते थे। और उनके बाद में जो चचा मियाँ जिनका अभी इंतकाल हुआ है पिछले कोरोना काल में 2021 में, तो उन्हीं के अब जो नस्लें वगैरह हैं, उनके बेटे हैं, वही लोग यहाँ पर जो है खिदमत को अंजाम दिया करते हैं।
तो दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि एक मरतबा यहाँ पर ज़रूर आइएगा जब कभी भी आपका यहाँ से निकलना हो। कहा यह जाता है कि हज़रत की बारगाह में जो लोग हाज़िरी देकर के निकला करते हैं किसी रोड हादसे से जो है वो महफूज हो जाया करते हैं। मेरे साथ में भी कई मरतबा ऐसा हुआ है, बल्कि एक मरतबा तो इतना तगड़ा हादसा हुआ कि हज़रत की बारगाह में मैं हाज़िरी देकर के निकल रहा था और नैनीताल रोड पर ही मुझे आगे किसी गाँव में रिश्तेदारी में जाना था। अचानक से मेरा टायर जो है वो बीच रास्ते पर फट गया और पता नहीं न जाने कैसे मेरे पीछे भी ट्रैफिक चल रहा था, मुझे खुद एहसास नहीं है कि मैं कब रोड के किनारे आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि बुजुर्गान दीन के दामन से जब लोग वाबस्ता रहा करते हैं तो बहुत सारे हादसा से बचे रहते हैं। यही वो मज़ार मुक़द्दस है जिसको सन 1877 में बनाया गया और जानकारों ने मुझे बताया है कि 1877 में हज़रत की कब्र जो थी वो बिल्कुल एकदम से कच्ची थी, कोई कड़कड़िया ईंट तक वहाँ पर लगी हुई नहीं थी। उस वक्त में ग्रामीण क्षेत्र में जो पीला मिट्टी है जिससे चूल्हे वगैरह बनाए जाते हैं गाँवों में रोटी वगैरह बनाने के लिए, खाना वगैरह बनाने के लिए, उसी पीला मिट्टी से हज़रत के मज़ार अक़दस की जो ताबीज़ था, जो कब्र थी, उसको बनाया गया। बारिश आती थी फिर वो ढुल जाया करती थी और फिर दोबारा से उसको इसी तरह से बनाया जाता रहा। 3 साल के बाद कहीं जाकर के कड़कड़िया ईंट का इंतज़ाम किया गया, फिर हज़रत के मज़ार मुक़द्दस को कड़कड़िया ईंट से बनाया गया। अब से लगभग 20 साल पहले यहाँ पर जो है वो कड़कड़िया ईंट वाला मज़ार मुक़द्दस हुआ करता था। आपने देखा होगा, जो लोग पुराने हैं यहाँ से निकला करते थे उन लोगों ने भी देखा होगा। मुझे कई लोगों ने बताया कि अब से लगभग 20 से 24 साल पहले यहाँ पर कड़कड़िया ईंट का इस्तेमाल था, यानी कि जो मज़ार मुक़द्दस का ताबीज़ था वो केवल और केवल कड़कड़िया ईंट से यहाँ पर बना हुआ था और उसमें जो ईंट निकली थी वो भी 1877 की थी। गोया इस बात का सबूत है कि हज़रत की जो बारगाह मुक़द्दसा जो है वो 1877 की है। आप यहाँ पर 145 साल से यहाँ पर जलवा अफरोज़ हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, अपने यारों में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी ये नॉलेज पहुँच जाए जिनको हज़रत के मज़ार मुक़द्दस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई नॉलेज नहीं है। तो फ्रेंड्स कॉमेंट करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपके लिए कैसी रही और ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और मुझे कॉमेंट करते रहिएगा। और इसी तरह के अगर कोई मज़ार मुक़द्दस जिनकी हाज़िरी मैं नहीं दे पाया हूँ या मेरी नॉलेज में नहीं है तो कॉमेंट सेक्शन में जाकर के फटाफट टाइप कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं वहाँ भी पहुँचूँगा और वहाँ की वीडियो भी आप लोगों को पहुँचाऊँगा, आप लोगों को मुहैया कराऊँगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात, किसी नेक्स्ट खानका पर हाज़िरी देते हुए, किसी नए अल्लाह के पाए बुजुर्ग की ज़ियारत कराते हुए। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।